आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी होते हैं जो कि टोटल 60 मार्क्स के होते हैं। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होता है 2 आवर्स 40 मिनट्स। आज हम इस पेपर में सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पर आपको टोटल दिए गए हैं 14 क्वेश्चंस। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 9 पार्ट्स को सॉल्व करना है, यानी 5 पार्ट्स को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन ax² + 4x - a = 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम अपनी आंसर शीट पर इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर सेक्शन बी की हेडिंग देनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो भी पार्ट करे हैं उसका जो नंबर पेपर में लिखा है वही यहाँ पर लिखना है। तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो ये क्या था, इसमें हमने इक्वेशन ax² + 4x - a = 0 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे ax² + 4x - a = 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे हम पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम, यानी यहाँ पर a था तो पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ भी a था, a और a कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 4/ax - 1 = 0। और नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ पर हमने x² x वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड पर रखना है और कांस्टेंट टर्म्स को, जैसे कि यहाँ पर 1 है, इसे इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x² + 4x/a = 1। अब आप देख सकते हैं कि x² के बाद यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला बनाना है, यहाँ पर हमने फार्मूला बनाना है a + b² का। तो वो किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हम x² की टर्म लिखते हैं, उसके बाद 4/ax को इस तरह से तोड़ते हैं कि इसमें से 2 फार्मूला के लिए अलग कर देते हैं और x जो a की टर्म थी वो अलग। उसके बाद हम यहाँ पर जो दरमियान में बच जाएगा 2/a वो लिख देंगे। अब ये जो 2/a होता है ये b होता है, तो हम साथ ही b का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, = 1 आ जाता है। उसके बाद ये जो 3 टर्म्स हैं ये मिलकर बना देती हैं x + 2/a²। उसके साथ -2/a² को हम लिख देंगे 4/a² = 1। अब इसके बाद हम 4/a² को भी इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 4/a²। यहाँ से हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर लिख भी देंगे अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हम यहाँ पर लिखते हैं और ये वाला जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो 2a है 2/a उसे भी इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x = -2 ± √a² + 4/a। तो यही हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट यही आ जाएगा। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करने से x की एक वैल्यू आती है और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करने से x की दूसरी वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। तो ये है फाइंड k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2k - 1x² + 3kx + 3 = 0 आर इक्वल। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2k - 1x² + 3kx + 3 = 0। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है ax² + bx + c = 0। तो आप ये लिखेंगे कंपेयर विद दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a किसके बराबर होगा, 2k - 1, b इक्वल होगा 3k के और c इक्वल होगा 3k। अब हमें कंडीशन जो दी गई है क्वेश्चन में वो यूज करेंगे, यानी रूट्स इक्वल हैं। इट मींस अगर रूट्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, इसे हम रखेंगे = 0। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यूज देखी थी a, b और c की, वो हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3k² - 4 × 2k - 1 × 3 = 0। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि है 9k²
-24k + 12 = 0। अब इस पर हम देख सकते हैं कि मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से, तो ये आ जाएगी 3k² -8k + 4 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, यानी k की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 3x - 5 = 0, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स भी दिए गए हैं। हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1। तो हम जानते हैं कि जब भी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं x² - sx + p = 0। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसमें हमने s और p की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी मदद से। तो इस इक्वेशन के हमें रूट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा। हम लिखेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 3x - 5 = 0। उसके बाद हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू है 2, b है -3 और c है -5। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा +3/2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2। अब हमने जो न्यू इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स हमें दिए गए हैं 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1। तो अगर ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम लिखेंगे इफ 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1 आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन एस, यानी कि जो सम होगा रूट्स का वो क्या होगा 2 अल्फा + 1 + 2 बीटा + 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × अल्फा + बीटा + 2। तो अल्फा + बीटा की जो वैल्यू है वो हम ऊपर सम ऑफ रूट से निकाल लेंगे जो है 3/2। इसे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास s आ जाएगा 5। अभी हमें p चाहिए यानी कि प्रोडक्ट चाहिए, तो p = प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 2 अल्फा + 1 × 2 बीटा + 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा + 2 × अल्फा + बीटा + 1। तो इसी तरह से अल्फा बीटा और अल्फा + बीटा की वैल्यूज हम ऊपर से पुट करेंगे तो ये आ जाएंगी 4 × -5/2 + 2 × 3/2 + 1। और इसे सिंप्लीफाई करने से p की वैल्यू भी आ गई -6। तो अब हम वो इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग x² - sx + p = 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमने बनानी थी वो आ गई x² - 5x - 6 = 0। तो हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम पार्ट 4 देखते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड L एंड M इफ x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल x³ + 3lx² + mx - 1। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कंडीशन हमें दी गई है यानी x - 1 एंड x + 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x³ + 3lx² + mx - 1। तो अगर ये उसके फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि 1 और -1 इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ से हम सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 1 और -1 पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हम पहले 1 से और फिर -1 से पोलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 1। अब पोलिनोमियल की टर्म्स को हम लिखते जाएंगे। तो पहले हम इस तरह से लाइन लगाते हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए। अब पोलिनोमियल की एंट्रीज लिखेंगे तो 1 3l + m -1। तो ये पोलिनोमियल की एंट्रीज लिख ली और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहली एंट्री को एज इट इज़ नीचे ले आते हैं 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1। तो उसे हम 3l के नीचे लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3l + 1। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3l + 1। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3l + m + 1 और फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसे -1 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा 3l + m जो कि रिमाइंडर है। और हम जानते हैं कि 1 इस पोलिनोमियल का 0 था। हम लिखेंगे एज 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। हम लिखेंगे रिमाइंडर इज 0। तो ये जो रिमाइंडर था 3l + m, इसे हम लिखेंगे 3l + m = 0। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं -1 से, तो नाउ डिवाइडिंग बाय -1 लिखेंगे। उसी तरह से हम पोलिनोमियल की एंट्रीज लिखेंगे 1 3l m और -1। अब -1 से डिवाइड करना है, पहली एंट्री यानी 1 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3l - 1।
3l-1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l+1, और फिर इसी तरह से हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो रिमाइंडर रह जाएगा वो रह जाएगा 3l-m-2। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर -1 भी पोलिनोमियल का 0 था, तो हम लिखेंगे as -1 is 0 of polynomial, the remainder is 0। तो 3l-m-2 को भी हम equals to 0 लिखेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 6l-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और इसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है -1। तो हमारे पास l और m की वैल्यूज आ गई। l की वैल्यू आ गई 1/3 और m की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो हम सपोज करते हैं कि एक नंबर x और दूसरा है x+1, क्योंकि ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। और अब हम लिखते हैं देन बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 होगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल टू 182। यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x² + x - 182। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू है 1, b 1 और c आ जाएगा -182। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है -b + -b² - 4ac/2a। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे a b c की, और फिर हम स्क्वायर रूट के अंदर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 729। तो 729 का स्क्वायर रूट आता है 27। तो अब हम x की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम एक बार इसे प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, फिर माइनस के साथ। तो -1 + 27 ये आ जाएगा 26, डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 13, और इस तरफ -1 - 27 ये आ जाएगा -28, डिवाइडेड बाय 2 -14। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज दी नंबर्स आर पॉजिटिव सो निगलेक्ट -14। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 13x, और दूसरा था x - x+1। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो हम लिखेंगे 13 एंड 14 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। पार्ट 6 देखते हैं। तो फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। इसमें प्रोपोर्शन दी गई है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 7 रेशियो 3/5, प्रोपोर्शन 2x/3 रेशियो 7/5। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये जो रेशियो फॉर्म है इसे डिवीजन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3x - 1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3/5, और इक्वल की दूसरी साइड पर भी रेशियो की जगह डिवीजन का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3x - 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इक्वल्स टू 2x/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7। इसे सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 5 × 3x - 1 डिवाइडेड बाय 21, यानी न्यूमिनेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रह जाएगा 15x - 5 इक्वल्स टू 10x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 15x - 10x इक्वल्स टू 5, यहाँ से रह जाएगा 5x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 7 देखते हैं। यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम सॉल्व द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो इक्वेशन हमें दी गई है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में क्या होता है, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को एक बार प्लस करते हैं और फिर डिनोमिनेटर में उसको माइनस करते हैं। यानी इस तरह से x - 2 होल स्क्वायर माइनस x - 4 होल स्क्वायर में प्लस करेंगे डिनोमिनेटर को, और उसके बाद माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पर आ जाएगा 12 + 13 और 12 - 13। अब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगी, तो यहाँ पर ऊपर साइन वही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएगा, और दूसरी तरफ आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय -1। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसके बाद आता है 2 × x - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 × x - 4 होल स्क्वायर। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 2 होल स्क्वायर ओवर x - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे और लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट जब ख़त्म होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। तो हम इस इक्वेशन को एक बार +5 के साथ और दूसरी बार -5 के साथ सॉल्व करेंगे इस तरह से।
एक बार हम +5 के साथ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -18/4 -4 या 9/2। इसी तरह से अब -5 के साथ सॉल्व करेंगे तो इसे भी इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 22/6 या 11/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो सोल्यूशन सेट इज 9/2 एंड 11/3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यानी x की वैल्यू फाइंड की।